नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। यूँ तो हमारे अनेक संस्कार धीरे धीरे अब विलुप्त हो गए हैं और आजकल प्रचलन में नहीं है, परंतु बचपन में किया जाने वाला संस्कार कहान्यत्र आज भी हमारा एक महत्वपूर्ण संस्कार है। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं कहान्यत्र की। सबसे पहले जानते हैं कि कहान्यत्र का क्या अर्थ है। काह कश्मीरी में 11 को कहते हैं और न्यथर नक्षत्र को। यानी कहान्यत्र वह संस्कार है जो कि बच्चे के जन्म के बाद आने वाले 11वें नक्षत्र पर किया जाता है, यानी 11वें दिन किया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बच्चे के जन्म के बाद 10 दिनों तक जन्म का अशौच यानी कि सूतक रहता है। इसे कश्मीरी में हम होंस कहते हैं। इन 10 दिनों में परिवार में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता है। 11वें दिन कहान्यत्र करने पर जन्म के अशौच की शुद्धि हो जाती है और होंस भी समाप्त हो जाता है। इसके उपरांत ही परिवार में कोई धार्मिक कार्य किया जा सकता है। यदि 11वें दिन कहान्यत्र नहीं किया जाए तो कभी अन्य शुभ मुहूर्त के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन इस समय के दौरान परिवार में कोई भी धार्मिक कार्य जैसे मेखल, खानदर, श्राद्ध आदि नहीं किया जाता। आइए आगे जानते हैं कि कहान्यत्र क्या है और यह क्यों किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार बच्चे के जन्म के समय उसके पिछले जन्म के दोषों की शुद्धि करने के लिए जात कर्म संस्कार करने का विधान है। इसमें बच्चे की बुद्धि, बल और दीर्घायु के लिए होम भी किया जाता है। नवजात बच्चे को शहद, घी और स्वर्ण का अवलेह चटाया जाता है। प्राचीन समय में जब बच्चों का जन्म घर पर ही होता था तो जन्म के पश्चात यह अवलेह उसके लिए अमृत समान सिद्ध होता। आयुर्वेद में शहद, घी और स्वर्ण को शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी माना गया है और यह बच्चे को बलवान, बुद्धिमान और दीर्घायु बनाने में मदद भी करता है। परिवार के सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर होम करते हैं। इसी जात कर्म संस्कार को कश्मीरी पंडित कहान्यत्र कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि कहान्यत्र के समय हम क्या क्या करते हैं। कहान्यत्र पूजा का प्रारंभ घर का मुखिया करता है। वह नहा धो के नए वस्त्र पहन के पूजा में बैठते हैं। परिवार के सभी बड़े लोग जब तक पूजा संपन्न हो तब तक व्रत रखते हैं और फलाहार करते हैं। इस समय वे सिंघाड़े के आटे से बने शक्करपारे, पूड़ी, तले हुए आलू, फ्रूट चाट, दूध, दही, चाय आदि ही लेते हैं। बच्चे के मातामाल वाले बच्चे और उसके परिवार के लिए यथाशक्ति तोहफे भी लेकर आते हैं। कहान्यत्र की पूजा में कलश पूजा, धूप दीप पूजा, क्षेत्रपालों की पूजा, नवग्रहों की पूजा, मातृका पूजा और होम किया जाता है। एक कलश में पानी और अखरोट रखे जाते हैं और सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है और वे इसी कलश में विराजते हैं। कलश पूजा द्वारा इन सभी देवी देवताओं की पूजा करी जाती है। धूप दीप पूजा द्वारा पूजक अपने आप को और पूजा स्थान की शुद्धि करता है। क्षेत्रपालों की पूजा हर धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग है, क्योंकि क्षेत्रपाल ही पूजा स्थान की रक्षा करते हैं और पूजा को निर्विघ्न संपन्न करने में मदद करते हैं। कहान्यत्र की पूजा में नवग्रहों की पूजा का भी विधान है, ताकि ग्रह भी संतुष्ट रहें और बच्चे पर अनुकूल रहें। कलश पूजा समाप्त होने पर अग्निकुंड की पूजा करी जाती है और घी और अग्नवत्र डालकर होम शुरू किया जाता है। इसके बाद करी जाती है मातृका पूजा, जिसे हम कश्मीरी में दिवसखिर पूजा कहते हैं। इस पूजा में जिन 7 मातृकाओं की पूजा करी जाती है उनके नाम हैं अनुमति, राका, सिनीवाली, कुह, धात्री, सर्वेश्वरी और अनेश्वरी। इन्हें सप्तघृत मातृका कहा जाता है और यह देवियां बच्चे का कल्याण करती हैं, सौभाग्य लाती हैं तथा यज्ञ को सफल करती हैं। इसका कहान्यत्र की पूजा में एक विशेष आकर्षण रहता है। परिवार की सभी महिलाएं जैसे दादी, चाची, ताई, उनकी बहुएं और बच्चे की माँ इसमें सम्मिलित होती है। इन्हें हम यजमान बाई कहते हैं। सभी नए वस्त्र पहनती हैं, कानों में नया अटहोर और साड़ी के पल्लू पर टेकताल लगाती हैं। इसी प्रकार मातामाल की महिलाएं भी टेकताल, अटहोर और नए वस्त्र पहनती हैं। पंडित जी पके हुए चावलों और घी से 7 पिंड बनाते हैं, जिन्हें हम कश्मीरी में दिव्तगुल कहते हैं। इसे वरिष्ठ यजमान बाई धरती पर चूने से बने हुए एक चित्र पर रखती जाती हैं।
फिर वह इन पर तिलक, फूल, नैरवन, वस्त्र और दक्षिणा भी रखती हैं। इस कार्यक्रम के दौरान बाकी सभी यजमान बाई एक दूसरे को पकड़े रहती हैं। अब सभी यजमान बाई खड़ी होकर अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचकर दाएं से बाएं 7 चक्कर लगाती हैं। यह ईश्वर की परिक्रमा करने के समान माना जाता है और इसके साथ ही यह देवत खीर पूजा समाप्त हो जाती। सभी यजमान बाई देवतगुल को प्रणाम करती हैं। दूसरी ओर बच्चे की बुआ प्रसाद बनाने में व्यस्त रहती है। वह रसोई घर और सभी बर्तनों को धोकर खीर, मोंगवोर, सौचवोर और वोपलहाग बनाती है। अब यज्ञ में बच्चा, जिसका कि कहानियथर है, और उसके माता पिता बैठते हैं। वैदिक मंत्रों के साथ वह बच्चे की दीर्घायु के लिए अग्नि में आहुतियां डालते हैं। इस समय एक पात्र में सोने की अंगूठी और दूसरी में जल, सर्व औषधि और जायफल डालकर रखा जाता है। इस अभिमंत्रित जल की छींटे पति अपनी पत्नी की छाती पर भी डालते हैं और प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसकी छाती को पर्याप्त दूध से भर दे ताकि वह अपने बच्चे का पोषण कर सके। इसके बाद जिस पात्र में सोने की अंगूठी है उसमें घी और शहद डाला जाता है और इस सोने की अंगूठी से बच्चे की जीभ पर ओम लिखा जाता है ताकि जीवन में वे ज्ञान और अध्यात्म की ओर बढ़े। बच्चे के सिर पर तौलिया रखकर माता पिता उसके ऊपर फूल डालते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं कि हे पुत्र, तू पत्थर की भांति दृढ़ बन, कुल्हाड़ी की भांति शत्रु विनाशक बन और सोने के समान तेजस्वी बन। तू 100 वर्षों तक जीवित रह। अब बुआ खीर को 7 टोकों या कटोरों में भरकर लाती है जिस पर सौचवोर, मोंगवोर, वोपलहाक और अखरोट रखा होता है। प्रेपुन द्वारा ईश्वर को भोग अर्पण किया जाता है और अंत में सभी लोग हाथ में अतफूल लेकर आरती करते हैं। इसी के साथ कहानियथर के होम की पूर्णाहुति हो जाती है। पूजा स्थान पर फैली सामग्री जैसे फूल, दिव्यगुल, हवन की भस्म आदि को भी नदी या नहर में विसर्जित करना चाहिए। सोने की अंगूठी को नैरवन में डालकर बच्चे के गले में 2-3 दिन तक पहना दें। जब यह निकाले तो उस दिन भी खीर बनाकर प्रेपुन करना चाहिए और इस नैरवन को भी बाद में विसर्जित कर देना चाहिए। तो यह था बाल्यावस्था के संस्कार कहानियथर पर मेरा वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें। मेरे नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।